क्लास 12 फिजिक्स विषय के प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए यदि चार्ट पर आपने ट्रांसफार्मर बनाया है तो ये क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में आप सभी लोगों को हम ये बताने जा रहे हैं कि आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में जब वाइबा आपका एग्जामिनर लेगा तो एग्जामिनर वाइबा में आपसे ट्रांसफार्मर टॉपिक पर कैसे क्वेश्चन पूछता है। क्योंकि आपने चार्ट पेपर पर अगर ट्रांसफार्मर बनाया है तो जाहिर सी बात है आपको ये इच्छा होगी कि हमारा वाइबा कैसा होगा, कैसे प्रश्नों से होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग इस क्लास को देख लीजिए। एग्जामिनर में ऐसे प्रश्न ही आपसे पूछता है और अगर आप प्रश्नों का जवाब दे लेते हैं तो आपको 30 में 30 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए फटाफट जल्दी जल्दी देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल एग्जाम देने से पहले इसे देख जरूर लीजिए आप। तो यहाँ पर देखिए आज की क्लास का पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न एग्जामिनर ये आपसे पूछता है कि ट्रांसफार्मर क्या है। तो आप कहेंगे यह एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती उल्टता को परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो प्रत्यावर्ती उल्टता को परिवर्तित करता है। दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है? अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है भाई। ठीक, अन्योन्य प्रेरण का सिद्धांत क्या होता है? जब पास पास दो कुंडलियां रखी होती हैं, ठीक है, और एक कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तो पास रखी दूसरी कुंडली में भी क्या होता है? एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम अन्योन्य प्रेरण की घटना कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं अगले क्वेश्चन को भाई। अगला क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार का होता है, तो आपको जवाब देना 2 प्रकार का होता है। एक ट्रांसफार्मर आपका होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर क्या होता है? ये ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो होता है वो निम्न प्रत्यावर्ती उल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती उल्टता में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और एक दूसरे नंबर पर आपका ट्रांसफार्मर होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, जो कि उच्च प्रत्यावर्ती उल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती उल्टता में परिवर्तित करने का कार्य करता है। और आपको हम बता दें, आपसे एग्जामिनर एक प्रश्न जरूर पूछेगा। अभी आगे मैंने आपके सामने लिखा है उसको बताते हैं। अभी के लिए ये याद रखिए कि ट्रांसफार्मर होता कितने प्रकार का है। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पर होता है, अपचाई का कहाँ होता है। तो आप ये जान चुके हैं कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर जो कि निम्न प्रत्यावर्ती उल्टता को उच्च प्रत्यावर्ती उल्टता में बदलने का कार्य करेगा, उसे हम ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहेंगे। तो इस बात से अंदाजा भी आप लगा लिए होंगे कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ पर होता है। ठीक है, जैसे अभी आप लोगों को हम बताएं हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर है वो कौन सा। तो गांव में देखिए जो लाइन आती है, बिजली की लाइन आती है 11,000 लाइन आती है, और हमारे घरों में जो उल्टता आती है वो 220 वोल्ट की आती है। तो मतलब उच्च प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निम्न प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कन्वर्ट किया गया। इस प्रकार हम ये चीज कह सकते हैं कि हमारे गांव में जो ट्रांसफार्मर होता है वो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। एग्जामिनर ये पूछता जरूर है प्रश्न कि आपके गांव में जो ट्रांसफार्मर वो किस प्रकार का है। ठीक, तो ऐसे ही सोच के आपको जवाब देना होता है यहाँ पर। देखिए अगला प्रश्न है आपका कि हमारे गांव में किस प्रकार का ट्रांसफार्मर उपयोग में लाया जाता है। देखिए मैंने प्रश्न भी ले लिया है, तो इसका सही जवाब है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर, क्योंकि यह उच्च प्रत्यावर्ती उल्टता को निम्न प्रत्यावर्ती उल्टता में बदलता है। बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा के लिए कार्य करता है। जाहिर सी बात है, आप सभी लोग देखते हैं हमारे गांव में जो धारा आती है वो कैसी धारा होती है? अल्टरनेटिंग करंट होती है, जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ साथ बदलता रहता है। और इसका जो ग्राफ होता है वो आपका ऐसे बनता है, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि प्रत्यावर्ती स्रोत का प्रतीक क्या है। तो आप बताएंगे ये जो है ये प्रत्यावर्ती स्रोत का क्या होता है? प्रतीक होता है। और ये प्रत्यावर्ती उल्टता का ग्राफ होता है। एक पूर्ण साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान 0 होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो किस प्रकार की धारा के लिए कार्य करता है? ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए कार्य करता है। दिष्ट धारा के लिए ट्रांसफार्मर कार्य नहीं करता है। आज की क्लास का अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर की कोर को पटलित क्यों रखा जाता है। भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर जरूर पूछता है, तो याद रखिएगा। भावर धाराओं को कम करने के लिए, पहले भावर धारा एक टॉपिक था आपके सिलेबस में, अब नहीं है। तो ट्रांसफार्मर की कोर को पटलित क्यों रखा जाता है? भावर धाराओं को कम करने के लिए, है ना। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में भावर धारा से कौन सी हानि है। तो ऊर्जा की हानि होती है। किसकी हानि होती है? ऊर्जा की हानि होती है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसफार्मर की दक्षता कितनी होती है भाई। जो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है वो कितनी होती है। तो ट्रांसफार्मर की जो आमतौर पर दक्षता होती है वो आपकी
80 से 90% की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल जो है वो डाला जाता है। ट्रांसफार्मर में कौन सा तेल डाला जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर जरूर पूछता है आपसे। तो आपको जवाब देना है कि ट्रांसफार्मर में जो तेल डाला जाता है वो आपका खनिज तेल होता है, इसको नेफ्थालीन भी बोलते हैं, जो कि बिजली का क्या होता है भाई, कुचालक होता है, और ऊष्मा का क्या होता है, ऊष्मा का सुचालक होता है, ये बात भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये बहुत टॉप क्वेश्चन आपके लिए लिए हैं, जो प्रैक्टिकल वाइवा में एग्जामिनर आपसे पूछता ही है। ट्रांसफार्मर में तेल डाला ही क्यों जाता है, आपसे प्रश्न ये भी पूछेगा कि ट्रांसफार्मर में जो तेल है वो क्यों डाला जाता है आखिर। तो आपको उत्तर देना है शीतलन प्रदान करने के लिए। किसके लिए भाई, शीतलन प्रदान करने के लिए। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के कारण कौन कौन से हैं। तो ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण फ्लक्स हानि, दूसरा लौह हानि, तीसरा शैथिल हानि, और चौथा क्रोड के कंपन के कारण हानि। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय की हानि के कारण है। अगला क्वेश्चन है आपका कि ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या कहते हैं भाई। तो ट्रांसफार्मर को हिंदी में कहते हैं परिणामित्र परिवर्तक। ठीक है, परिणामित्र या परिवर्तक, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जामिनर ने पूछा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये है कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो आपको बता दें कि एक आदर्श ट्रांसफार्मर एक काल्पनिक उपकरण है। ठीक है, मतलब आदर्श ट्रांसफार्मर नाम की कोई चीज नहीं होती है, एक ये काल्पनिक उपकरण है जिसमें कोई ऊर्जा हानि नहीं होती है। ठीक, तो ऐसा कोई ट्रांसफार्मर नहीं होता जिसमें कोई ऊर्जा हानि नहीं होती। लेकिन अगर बात ये की जाएगी एक आदर्श ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे जिसमें कोई ऊर्जा हानि ना हो, अर्थात जिसकी जो दक्षता हो कितनी हो, 100% हो, वह जो है ट्रांसफार्मर आदर्श ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है वो किस धातु की बनी होती है। तो जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है उसका उत्तर है नर्म लोहे की बनी होती है। काहे की बनी होती है, नर्म लोहे की बनी होती है। तो ये आपके थे प्रैक्टिकल वाइबा में ट्रांसफार्मर टॉपिक से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें।